तब यहाँ से ऐसा व्यू दिखाई देता है। मुनस्यारी जितना सुंदर है उतना ही एडवेंचरस है यहाँ तक पहुंचने का रास्ता। टनकपुर यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, लेकिन अधिक सुविधाजनक है काठगोदाम, जो यहाँ से 280 किलोमीटर दूर है। इतना लंबा पहाड़ी सफर बहुत थकाऊ होता है, इसलिए हम रास्ते में एक रात चौकोड़ी रुक गए थे। आप चाहें तो कौसानी भी रुक सकते हैं। चौकोड़ी से मुनस्यारी लगभग 100 किलोमीटर रह जाता है। नाशनी के बाद आप 3 बड़े लैंडस्लाइड जोन से होकर गुजरते हैं। सड़क कुछ देर रामगंगा नदी के किनारे किनारे चलती है और फिर शुरू होता है तीखी चढ़ाई का लंबा सिलसिला। धीरे धीरे पर्वतों का आकार बढ़ता चला जाता है और जगह जगह ग्लेशियर से निकले झरने दिखाई देते हैं। मुनस्यारी से कोई 35 किलोमीटर पहले बिर्थी गांव आता है, जो बिर्थी फॉल के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में आपको बड़े बड़े बोल्डर्स दिखाई देंगे। कई साल पहले इस झरने के ऊपर एक ग्लेशियर लेक टूटने के कारण पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर यहाँ फैल गया था। टूटे ग्लेशियर की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, इसलिए लोग खेती के लिए यहाँ आने लगे और इस तरह धीरे धीरे यहाँ बिर्थी गांव बस गया। बिर्थी फॉल तक जाने के लिए मोटर रोड से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है। हमने अपनी गाड़ी KMVN के बिर्थी रेस्ट हाउस के सामने पार्क की है, जहां से झरने के लिए एक शॉर्टकट जाता है। यदि आप लंच टाइम पर यहाँ पहुंचते हैं तो पहले रेस्ट हाउस में खाना ऑर्डर कर दीजिए और उसके बाद बिर्थी फॉल जाइए। इस तरह आपका बहुत सा समय बच जाता है। लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले इस झरने की गिनती उत्तराखंड के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में होती है। जुलाई से सितंबर के बीच इससे लगी पहाड़ियों का रंग एकदम हरा हो जाता है। उन दिनों इस झरने में इतना पानी होता है कि ये किसी विशाल नदी सा दिखाई देता है। बिर्थी से आगे सड़क बहुत संकरी और डरावनी हो जाती है। इस सड़क के किनारे आपको कई छोटे छोटे मेमोरियल नजर आएंगे। ये उन लोगों की स्मृति में बने हैं जो अपनी गाड़ी के साथ इन गहरी खाइयों में हमेशा के लिए समा चुके हैं। हैरानी की बात है कि उत्तराखंड बनने के इतने साल बाद भी ये सड़क चौड़ी नहीं हो पाई है। यदि आपको पहाड़ पर गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी अनुभवी ड्राइवर को साथ रखने में ही भलाई है। हमारे साथ हैं दीगर सिंह, जो इन्हीं पहाड़ों से हैं। ऐसे रास्तों पर ड्राइविंग करने का इनका अच्छा खासा अनुभव है और यदि आप किसी एजेंसी के बजाय सीधे इनसे टैक्सी बुक करेंगे तो ये काफी किफायती सौदा होगा। दीगर सिंह का मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन। तो गाइज हमारे गांव का कुछ इस प्रकार से ना, आई होप कैसे हो, बढ़िया है, मस्त होंगे दोस्तों। ये बाएं साइड का व्यूज, दाएं साइड का व्यूज कुछ इस प्रकार से नज़ारा है और फुटबिन टावर का दिशाहीन हो गई है दोस्तों। देख सकते हो ये टावर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा गाँव में, और कर रहा ऊंचाई में कर रहा है, कहीं कहीं पर एकदम से आ रहे हैं जा रहे हैं। तो हमें विभाग से निवेदन है कि इस टावर को जल्दी से जल्दी इसको दुरुस्त किया जाए, और नहीं तो गांव वालों बहुत आक्रोश में है और इसके पंखड़े हंगड़े डाल के बांस बढ़ाने को नहीं था। नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं CB लाइव। ये एक अवेयरनेस वीडियो है, आपको जगाना ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके मोबाइल को हैक कर रही हैं, जो आपके अकाउंट को खाली कर रही हैं। इन दिनों बीते करीब 1.5-2 महीने से जो सबसे ज़्यादा चल रही हैं वो है व्हाट्सएप पर या SMS के ज़रिए मिलने वाली APK फाइल। अब ये APK फाइल क्या होता है और किस तरीके से हैकर्स आपके मोबाइल को हैक करते हैं, इस वीडियो से आप समझिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, करीबी लोगों को, ताकि हैकर्स की इस पूरी काली करतूतों का खुलासा हो सके, लोग अलर्ट हो सकें। अब ये हो रहा है कि आपके व्हाट्सएप पर या पर्सनल नंबर पर या व्हाट्सएप ग्रुपों पर एक फ़ाइल आती है जिसके आगे कुछ प्रतिष्ठित लोगों के नाम या संस्थाओं के नाम होते हैं और उसके पीछे APK लिखा होता है।
APK आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि किस किस तरीके से ये फाइल आती है। ये देखिए, हम आपको बारी बारी से 3-4 नामों की फाइल दिखा रहे हैं जिसमें पीछे आपको APK आएगा। अब इस APK फाइल को जैसे ही आप खोलेंगे वैसे ही आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, आपके मोबाइल का कंट्रोल हैकर के हाथों में आ जाएगा। फिर वो आपके कॉल सुन सकता है, आपके फ़ोन को डाइवर्ट कर सकता है, जिससे आपके तमाम ज़रूरी नंबर उसके मोबाइल पर डाइवर्ट हो जाएंगे। आपके अकाउंट को हैक कर सकता है, आपके अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। अब ये लोग भरोसा जगाने के लिए ऐसी संस्थाओं या ऐसे नामों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पिछले महीने की मैं बात करूं तो झाबुआ लाइव, फिर APK। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके तुरंत बाद ये शुरू हो गया, झाबुआ लाइव APK। लोगों ने समझा कि झाबुआ लाइव का कोई मैसेज है, चुनाव संबंधी मैसेज होगा। कई लोगों ने खोला, उनके मोबाइल हैक हो गए, कुछ के रुपए भी गए। मैंने खुद झाबुआ कोतवाली पर जाकर इसकी FIR दर्ज कराई। अब उसके तुरंत बाद हमने देखा कि PMO APK, SBI APK, सर्विस APK, इलेक्शन कमीशन APK, यानी कि ऐसे तमाम नामों से फाइल APK आने लगी। PMO, PM आवास लिस्ट APK, यानी जिससे लोग उसमें घुसें और घुसते ही उनका मोबाइल वो हैक कर पाए। तो आप स्क्रीन पे देखिए कि आपको अगर आपके व्हाट्सएप पर पर्सनल या व्हाट्सएप ग्रुपों में इस तरीके से कोई फाइल आती है जिसके पीछे APK लिखा हो, तो उसे खोलना नहीं है। ये आपके मोबाइल को हैक करने की एक कोशिश है। अब कई बार आपको ये लगेगा कि आपके पहचान वाले के नंबर से ये फाइल आ गई। अब होता ये है कि मान लीजिए आपने वो फाइल खोल ली, तो जैसे ही आप फाइल को खोलेंगे वैसे ही आपका मोबाइल हैक हो जाएगा और आपके नंबर से आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स जितने भी हैं, संपर्क हैं, उनको वो मैसेज APK फाइल का चला जाएगा। यानी उनको लगेगा कि उनके परिचित ने भेजा है, और वो जब खोलेंगे तो उनके मोबाइल के साथ भी यही होगा कि उनके नंबरों से फिर उनके कॉन्टैक्ट में चले जाएगा। इस तरीके से बहु प्रसारित हो जाता है और उनमें से कई लोगों के खातों को ये लोग हैक कर देते हैं, मोबाइल को ऑपरेट करते हैं। हो सकता है आपकी गैलरी में आपकी फ़ोटो वीडियो का वो इस्तेमाल करने लग जाए। तो ये एक साजिश है जो पूरे बड़े पैमाने पर चल रही है, और इस साजिश से आपको सचेत करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और कई तरीके की ठगी हो रही है ऑनलाइन, आप जानते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के करीब 8 से ज़्यादा कलेक्टरों का मोबाइल श्रीलंका के एक नंबर से हैक किया गया और वहाँ से पैसों की मांग की जा रही थी, जिसमें झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना और अलीराजपुर कलेक्टर डॉक्टर अभय बेडेकर भी शामिल है, और 6 अन्य मध्य प्रदेश के कलेक्टरों का भी ने शिकायत साइबर में दर्ज कराई है। अब आप सोचिए कि IAS अफसरों को नहीं छोड़ा जा रहा है तो आम आदमी की क्या बिसात है, किस तरीके से ठगी का ये पूरा कारोबार चल रहा है। तो फिलहाल ये जो वीडियो हमने आपको बताया वो APK फाइल को लेकर था। हम आपको बार बार स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जब भी किसी फाइल के पीछे APK आए, आगे चाहे कोई भी नाम हो, वो नाम का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कि चर्चित नाम, चर्चित संगठन, चर्चित व्यक्ति, चाहे PMO हो, चाहे वो CM ऑफिस हो, चाहे SBI हो, चाहे सर्विस हो, चाहे झाबुआ लाइव हो, या किसी भी अन्य तरीके का नाम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये लोग फर्जी हैं, फेक हैं। आपको उसके पीछे APK लिखा हुआ देख लेना है। APK देखकर आप सतर्क हो जाएं। ये अवेयरनेस वीडियो था। आप इसके बारे में आपकी राय ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग इस जालसाजी से बच सकें। देख सकते हो गाय भैंस पालने का भी रीज़न कुछ अलग ही है दोस्तों। देख सकते हो गाय भैंस को पाल के भी बहुत फ़ायदा है। पहली बार आज मेरी बीवी के घर मौजूदगी में मैं घी उबाल रहा हूँ। ये देख सकते हो, गाइस, ये घी का प्रोसेस है। ये ज़रा ऊपर में जो सफ़ेद हो रहा है वो छाछ है। इसमें इतनी तेज़ आंच से ज़रा दिन में एकदम कड़क वाली घी बन जाएगी दोस्तों। देख सकते हो, कड़क। और किसी को घी चाहिए 700 रुपये किलो चला है भैंस का घी। गाय का घी चला है 1000 रुपये kg और 150 रुपया पाव। तो गाइस, किसी को घी की ज़रूरत होगा मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उनके लिए हम एक साफ़ सुथरा घी
एकदम दानेदार। तो ये सफेदी का रीज़न है, ज़रा ये छाछ आसान मशीन से लिन उसे ऊपर में आ रहा है दोस्तों। ये उमलने के बाद फिर आपके सामने दिखाएंगे हम, और एकदम पीला आ जाता है ये दोस्त। हेलो दोस्त, 7 समंदर पार से एक दोस्त का मैसेज आया था भाई। बोला था भाई तू कितना खुश नसीब है, अपने माँ बापों के साथ अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हो। मैंने भी धड़म से जवाब दे दिया, दोस्त यहाँ प्रदेश है, यहाँ मन लगाना नहीं पड़ता है, लगता नहीं है दोस्त, लगाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ये जंगल में ना दोस्त मन लगता नहीं है दोस्त, लगाना पड़ता है मेरे भाई, धड़म से। ठीक इसी